नमस्कार भाई साहब। इस वीडियो में अपन चैप्टर नंबर 7 देखने वाले हैं ज्योग्राफी का, जिसका नाम है लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, क्लास 10th का। एमपी बोर्ड के हिसाब से इसमें 7 मार्क्स का पूरा चैप्टर है, जिसमें एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। ये अपने को समझ में अभी तक पैटर्न देखने को मिला है। ठीक है, सबसे पहले अपन इसमें कुछ इंपोर्टेंट चीजें देख लेते हैं। पहली जो इसकी लाइन या पहली इंपोर्टेंट बात क्या है, द पर्सन हु ट्रांसपोर्ट द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर इज कॉल्ड ट्रेडर। जो भी सामान को कंज्यूमर्स तक पहुंचाता है, ट्रांसपोर्ट करवाता है, वो कौन कहलाता है? ट्रेडर कहलाता है। ये पूरी ट्रेडिंग है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के मीन्स कौन कौन से हैं भारत में या किसी भी जगह पर? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में अपन लैंड में देखेंगे तो रोडवेज, रेलवेज और पाइपलाइन है। वाटर में देखेंगे तो इनलैंड और ओवरसीज है, और एयर में देखेंगे तो डोमेस्टिक, इंटरनेशनल है। डोमेस्टिक में भी पब्लिक और प्राइवेट एयरलाइंस है। ठीक है, अब अगर अपन आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले अपन रोडवेज के बारे में समझते हैं। इंडिया के जो रोडवेज है वो सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है वर्ल्ड में, जिसकी ओवरऑल जो लेंथ देखेंगे 62.16 लाख किलोमीटर है, जो कि 2020-21 के हिसाब से। और ये पूरा डेटा जो है वो एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। अब अगर वहीं पर अपन, मैंने जो पिछले वीडियो सॉल्व करवाए हैं वो मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए हैं, वो सिवलाल की उसमें से करवाए हैं, जिससे अपने को कुछ कुछ गाइड वगैरह में दिया गया है कि इसमें 56 लाख किलोमीटर है। तो ये अपने को याद नहीं रखना है, अपने को यही डेटा याद रखना है, क्योंकि यही अपडेटेड बुक में यही डेटा दिया हुआ है कि 62.16 लाख किलोमीटर पूरी सड़क बनी हुई है। इसकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम है। इसका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम है। इसके अलावा आप आगे देखते हैं, रोड कैन ट्रेवर्स इन अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी, मतलब जहां पर बहुत ज्यादा ऊंचाई नीचाई है या फिर गड्ढे वगैरह हैं, पहाड़ वगैरह हैं, वहां पर भी आसानी से रोड बन जाती है और रोड बन करके वहां पर ट्रांसपोर्टेशन चालू हो पाता है। गुड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, छोटी डिस्टेंस के लिए अच्छी है। डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करती है। घरों पर, गलियों में क्या ट्रेन आ रही है क्या तुम्हारे घर, रेल आ रही है क्या, नहीं आ रही है हमारे घर, तो ये रोड ही आ रही है, ऑटो ही आ रही है, ठीक है ना। तो ये हमें सर्विस देती है। रोड्स आर क्लासिफाइड इन 6 क्लासेज इन इंडिया। इंडिया में 6 क्लास की 6 टाइप्स में बांटी गई। ठीक है, सबसे पहले तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आने के लिए कोई परेशानी नहीं है, इसमें आ सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि भारत की 4 प्रमुख शहर, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और सबसे नीचे चेन्नई, इनको जोड़ा गया है। और इसके साथ साथ में फिर इसको आगे बढ़ाते हुए श्रीनगर, नॉर्थ टू साउथ देखेंगे तो श्रीनगर से कन्याकुमारी, और अगर ईस्ट टू वेस्ट देखेंगे तो सिलचर से लेकर के ये अपने को ये राजकोट पोरबंदर तक दिखता है। बात समझ में आई? कोई समस्या है इसमें? ओए क्या बात, चल बढ़िया। ठीक है, अब ये सारे के सारे इनको कंट्रोल कौन करता है? एनएचएआई करता है। एनएचएआई क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, अब दूसरा क्या आता है? नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे टोटल भारत में कितने नेशनल हाईवे? 599 नेशनल हाईवे। ठीक है, ये लिंक एक्सट्रीम पार्ट ऑफ कंट्री, पूरे कंट्री को लिंक करते हैं। दूसरी बात क्या है? नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट सारे हैं। और सबसे पहला जो नेशनल हाईवे है शेरशाह सूरी मार्ग है, NH1 के नाम से जाना जाता है। NH1 नेशनल हाईवे 1 शेरशाह सूरी मार्ग। शेरशाह सूरी मार्ग के अगर अपन डिस्टेंस देखें या फिर जगह देखें तो वो अभी तक यही मानी गई है, अमृतसर टू दिल्ली। कोई समस्या इसमें? देख लेंगे। स्टेट हाईवे क्या है? जो किसी भी स्टेट की कैपिटल को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के साथ में कनेक्ट करती है, वो क्या कहलाती है? स्टेट हाईवे कहलाती है। ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश के में भोपाल से देखेंगे अपन, जैसे अगर यहाँ पर देखें तो भोपाल से सागर, सागर से इंदौर, भोपाल से बैतूल, भोपाल से शिवपुरी, भोपाल से ग्वालियर, मुरैना, ठीक है ना, भोपाल से जबलपुर, सतना। तो ये सारे जो भोपाल को कनेक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी? ये सारे के सारे स्टेट हाईवे कहलाएंगे। कोई समस्या इसमें नहीं, बिल्कुल आसान चीज है। डिस्ट्रिक्ट रोड क्या है? जब जो कनेक्शन रहता है वो अदर प्लेस को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कनेक्ट करते हैं। ये सब कुछ काय में आता है? ये सब कुछ आता है डिस्ट्रिक्ट रोड में। जैसे अपन कोई भी, जैसे भोपाल का एग्जांपल लेते हैं तो भोपाल में जो हेडक्वार्टर है, मतलब जो कलेक्ट्रेट वगैरह है, हाई कोर्ट वगैरह, मतलब जो भी मेन जगह है, वो उसमें देखेंगे तो वहाँ पर जो भी आसपास की जगह से, जैसे नारियल खेड़ा है, वहाँ से हेडक्वार्टर तक रोड जा रही है, या फिर जो अपन देखते हैं जितने भी डैम वगैरह हैं, जैसे वो जितनी भी अलग अलग जगह हैं, वहाँ से जाकर के डिस्ट्रिक्ट हाईकोर्ट तक, सॉरी डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट तक या फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक पहुंचती है, वो सारी रोड डिस्ट्रिक्ट रोड कहलाती है। अदर रोड क्या है? जो कि गांव वगैरह में बनी हुई है, रूरल एरिया में बनी हुई है, वो सारी की सारी रोड अदर रोड्स में आती हैं। एक
स्कीम है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इसमें सभी गांवों को टाउन से कनेक्ट किए करवाया गया है, ठीक है। कम से कम 5 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस रहता है, ठीक है। इसके बाद में ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वाटर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1960 में बनवाया गया था। 1960 के साथ में ये नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ज्यादा इसमें काम हुआ है। स्ट्रेटेजिकली रूप से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अपन मैप में देखें तो इस जगह पर पूरे पे जो रोड बनवाई गई है, हालांकि इतना तो पार्ट अपने पास है भी नहीं है ना, इतना ही पार्ट है ये, ठीक है। तो इनमें जो रोड बनवाई गई है, ये पूरी रोड इनको पूरा देखभाल करता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करता है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में भी ये करता है, ठीक है। यहाँ पर पूरी सप्लाई करवाई जाती है, जो अपनी फौज वगैरह रहती है, आर्मी वगैरह रहती है, इन्हीं रोड्स के थ्रू आराम से वहां तक ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, उनकी जरूरत का सामान वहां तक पहुंच पाता है, ठीक है। आगे बढ़ते अपन, इसी में एक इंपॉर्टेंट चीज आती है अटल टनल, 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 9.02 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। ये मंडी से लेकर के लाहौल स्पीति वैली तक ये जाती है, जो हिमालयन रेंज का हिस्सा है ये। हिमालयन रेंज में पीर पंजाल रेंज में है ये, और सी लेवल से 3000 मीटर मतलब लगभग 3 किलोमीटर ऊंचाई पर है ये, ठीक है। तो पहाड़ जो है 3000 मीटर के ऊपर है, और ये अटल टनल बनाती है। ये बहुत ज्यादा मतलब 150-200 किलोमीटर का रास्ते फेर को कम कर देती है, केवल 9.02 किलोमीटर की अटल टनल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा फैक्टर आता है, दूसरे जो मतलब ट्रांसपोर्टेशन का मोड आता है, वो आता है रेलवे। मैंने आप लोगों को पिछले कुछ एक वीडियो में ऑब्जेक्टिव वाले में पूछा था कि पहली रेल कहाँ बनी थी, ठीक है ना। तो चली थी इंडिया में, तो मुंबई से लेकर के थाने तक चली थी। मुंबई से थाने चलने में 34 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और 1853 में चली थी, अप्रैल 1853 में चली थी। तो रेलवे जोन अभी इंडिया में कितने हैं रेलवे जोन, अगर रेलवे जोन की बात करें 19 है, लेकिन वहीं अगर 16 भी ऑप्शन में आता है, या तो 16 ऑप्शन में आएगा या 19 आएगा। 16 ऑप्शन में आता है तो अपन 16 लगाएंगे, अगर 19 आता है तो 19 लगाएंगे। ये करंट है, ये तुम्हारी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि 16 और 19 दोनों दे दिया जाएगा। अगर ऐसा होता भी है, अकस्मात 0.1% होता है, तो अपन 16 को प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लंबी दूरी के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, ठीक है ना। इसकी जो प्राइस है, टिकट का प्राइस है, वो बहुत चीप है, कम है। ट्रांसपोर्टिंग के लिए बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। तो बहुत सारा सामान एक साथ में दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट हो सकता है। अपन ने बहुत सारी मालगाड़ियां देखी हैं। प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, बहुत सारे लोग बिना टिकट के घूम रहे हैं भैया, हमारे इधर तो अपने यहाँ अपन समझ ही रहे हैं, ठीक है ना। कोई भी चढ़ जाता है, अरे क्या करेंगे टिकट लेके, चलो। थेफ्ट, डैमेजिंग रेलवे प्रॉपर्टी, चीजें ही चुरा ले आते हैं। गए वॉशरूम में से चैनी निकाल के ले आए मग की, भैया उसके क्या करोगे, अपने कुत्ते के गले में डालो, नहीं बकरी के में, अबे ये क्या करोगे। तो ये चोरी वगैरह बहुत ज्यादा समस्या करते हैं, चेन को लिंक कर देते हैं बिना किसी रीजन के। उसके कारण एक रेल प्रभावित नहीं होती है, एक ट्रेन अफेक्ट नहीं होती, उसके कारण जो उसके पीछे आने वाली ट्रेनें हैं वो भी अफेक्ट होती है। अचानक रुक जाएगी, उसका शेड्यूल खराब होता है, फिर अपन कहते हैं कि ट्रेन टाइम पे नहीं आ रही है, अपनी भी तो गलती है। और हाई कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट लगता है, मतलब इसको बनवाने में बहुत ज्यादा खर्चा होता है। जो ट्रेन होता है उसका सबका अलग अलग मतलब टाइप होते हैं। एक तो ब्रॉडगेज होती है, ठीक है। ब्रॉडगेज में जो 2 पटरियां हैं, दोनों पटरियों के बीच में जो डिस्टेंस रहती है वो 5 फुट 6 इंच या 1676 mm की होती है, ठीक है ना, मिलीमीटर की होती है। मीटर गेज होती है वो इससे थोड़ी कम छोटी होती है, वो 1000 मीटर के आसपास रहती है, जिसको 3.5 फुट भी कह सकते हैं अपन। इसके बाद में अगर अपन नैरो गेज देखेंगे, तो नैरो गेज के बारे में और छोटी होती है, 762 mm की होती है। इन दोनों पटरियों के बीच में लगभग 2.6 फीट का ही अंतर रहता है, ठीक है ना। और सबसे छोटी जो लाइट गेज रहती है, तुम लोगों के बुक में दिया नहीं है, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल 2 फुट के अंतर पर रहती है, ठीक है। सारी ट्रेन का स्पीड अलग होती है, सारी ट्रेन की मतलब जाने की डिस्टेंस अलग अलग होती है, इसीलिए इनको अलग अलग डिवाइड करवाया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं अपन, तीसरा मोड आता है अपना पाइपलाइन से जितना भी स्लरी फॉर्म में जितना भी सामान रहता है उसको अपन पहुंचा सकते हैं, जैसे स्लरी फॉर्म में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, स्लरी फॉर्म कैसा होता है, लिक्विड प्लस सॉलिड, ठीक है ना। अरे आप लोगों ने छत डालते तो देखी होगी ना, तो जो गिट्टी वगैरह को मिला करके, सीमेंट वगैरह मिला करके जो चीजें बनाई जाती है ना, मैटर बनाया जाता है, वो स्लरी फॉर्म होता है। ना तो वो गाढ़ा है ना वो पतला है, मतलब ना तो वो सॉलिड है ना वो बिल्कुल लिक्विड है कि बह जाएगा, ठीक है, ऐसा
वो स्लरी फॉर्म होता है। तो इंडिया में जो पहली पाइपलाइन आती है वो असम से कानपुर तक की डली हुई है, ठीक है, यहां तक, ठीक है। इसके आगे अपन देखते हैं तो दूसरी वाली जो है वो गुजरात में सालाय से लेकर के जलंधर तक, गुजरात में सालाय से लेकर के दिल्ली से होते हुए पंजाब में जलंधर तक गई है, ठीक है। और तीसरी मोस्ट फेमस जो कि अपने आने वाली है, सबसे बड़ी है, वो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, ठीक है ना। ये मेरे को लग रहा है कि इस साल आएगी है, ठीक है, बाकी देख लेना आप लोग, ठीक है। ये HBJ पाइपलाइन है। इसकी लेंथ कितनी है? इसकी 1700 किलोमीटर की लेंथ है। कितनी? 1700 किलोमीटर। यहाँ पर हजीरा हो गया, हजीरा, ठीक है। ये इस जगह पर विजयपुर है और इस जगह पर जाकर के जगदीशपुर है, जगदीशपुर, ठीक है ना। कोई समस्या इसमें? ये मेन पाइपलाइन है, ठीक है। पाइपलाइन में ये सामान चला जाता है, अपने को पहले यही बात समझनी चाहिए, ठीक है। चौथा वाटरवेज आता है। इंडिया में जो फॉरेन ट्रेड होता है वो 95% वाटरवे के द्वारा होता है। इंडिया में 5 नेशनल वाटरवे हैं, 5 नेशनल वाटरवेज है। जैसे हाईवे होते हैं ऐसे ही इंडिया में 5 नेशनल वाटरवे हैं जो कि अंदर चलते हैं। पहला गंगा है, गंगा नदी पर है, जो कि इलाहाबाद से हल्दिया, हल्दिया से इलाहाबाद है, जो कि 1620 किलोमीटर का है। यहाँ से लेकर के ऐसे चलते हुए यहाँ तक जाता है, ठीक है। ये पूरा गंगा नदी पर है, ठीक है। ये NW1, ठीक है। दूसरा जो है वो ब्रह्मपुत्र पे है, सादिया से लेकर के डुबरी तक है, सादिया से लेकर के डुबरी तक है, ठीक है। यहाँ तक ऐसे आता है पूरा ऊपर से होते हुए, ये NW2, ठीक है। इसके बाद में तीसरा देखते हैं नेशनल वाटरवे थर्ड, वेस्ट कोस्ट कैनाल पर है, केरला में है, जो कि कोट्टापुरम से लेकर के कोल्लम तक है। सबसे पहले ये यहाँ से यहाँ तक जाता है और फिर उसके बाद में थोड़ा सा चेंज होकर के यहाँ से, मतलब उसके पास से ही निकल करके थोड़ा सा ऐसे आता है। तो ये जो पूरा है ये नेशनल वाटरवे थर्ड है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो लेंथ 205 किलोमीटर की है, 205 किलोमीटर। इसकी जो लेंथ है वो 891 किलोमीटर की है, ठीक है, 891 किलोमीटर, ठीक है। ये सबसे शॉर्टेस्ट है, शॉर्टेस्ट नेशनल वाटरवे, शॉर्टेस्ट नेशनल वाटरवे, नेशनल वाटरवे थर्ड, याद रख लेना, ये ऑब्जेक्टिव है। नेशनल वाटरवे फोर्थ देखेंगे तो गोदावरी कृष्णा रिवर पे काकीनाडा, ये पूरा यहाँ से निकल करके ऐसे जाता है, ठीक है, यहाँ तक। ये पूरा 1078 किलोमीटर का है, 1078 किलोमीटर का है। और ये नेशनल वाटरवे फोर्थ देखता है ईस्ट कैनाल पे, ब्राह्मणी और मतई रिवर पर, चैनल ऑफ महानदी, महानदी के चैनल पर यहाँ से ऐसे निकलते हुए ये यहाँ तक जाता है। ये पूरा नेशनल वाटरवे फिफ्थ है, ठीक है। कोई समस्या है इसमें? ये 588 किलोमीटर का है। इसमें सबसे ज्यादा मेन जो है वो थर्ड वाला है और फर्स्ट वाला है। पहला वाला जो है वो सबसे बड़ा है, जो कि 1620 किलोमीटर का है, 1620 किलोमीटर का है, ये लॉन्गेस्ट है और शॉर्टेस्ट नेशनल वाटरवे नंबर थर्ड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ने पर अपन देखते हैं सबसे ज्यादा मेजर सीपोर्ट्स कौन कौन से हैं, बड़े बड़े सीपोर्ट कहाँ हैं, क्योंकि अपने जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है, इंटरनेशनल मार्केटिंग होती है, वो पूरी की पूरी नेशनल वाटरवे या मतलब वाटरवेज के द्वारा होती है, ठीक है। बड़े बड़े सिटी यार्ड्स वगैरह आते हैं, उन्हीं के द्वारा होती है। तो कोस्ट लाइन जो इंडिया की है वो 7516.6 किलोमीटर के हिसाब से है। लेकिन तुम लोगों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, जो इंडिया की अब जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन समझते हैं पहली बात तो, जो समुद्री सीमा बनी हुई है भारत की, ये मैंने ऐसे बना दिया, मतलब ये तो है ही नहीं है, ठीक है, बांग्लादेश वाला। लेकिन ये पूरी जो सीमा बनी हुई है इसको कोस्ट लाइन कहते हैं, ठीक है। ये अभी बुक के हिसाब से ये है, लेकिन नया डेटा है उसमें 11,500 के आसपास है ये तुम लोगों को नई वीडियो मिलेगी, उसमें समझ में आएगा कि कैसे कैसे अचानक से बढ़ गई है, ठीक है। बाकी ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इंडिया में टोटल 12 मेजर पोर्ट्स हैं, बाकी छोटे छोटे पोर्ट्स हैं। कुछ पोर्ट्स के नाम मैंने लिखा रखा है, कांडला है जो कि कच्छ में है, मुंबई पोर्ट है सबसे बड़ा पोर्ट है, वेल सेटल्ड हार्बर है, रिड्यूस ट्रैफिक, मतलब इसके ट्रैफिक को रिड्यूस करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बनवाया गया। क्या बनवाया गया? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। कांडला जो है, कांडला पोर्ट को दीनदयाल पोर्ट भी कहते हैं, ये पहला पोर्ट बना इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद में।
तूतीकोरिन पोर्ट है तमिलनाडु में, नेचुरल हार्बर है। इसके अलावा न्यू मंगलुरु है, मरमागांव है, कोची है, विशाखापट्टनम है, कोलकाता है, हल्दिया है, पारादीप है। मैं सारे के सारे लगा करके बता दे रहा हूँ। जैसे अब सबसे पहले अपन ईस्ट कोस्ट पे देख लेते हैं। ये सबसे पहले ये तो ये देख लेंगे, इसको थोड़ा सा कर लेंगे। ये हल्दिया है, वहीं पर अगर बगल में देखेंगे तो ये कोलकाता पोर्ट है, ठीक है। यहां पर देखेंगे ओडिशा में तो ये अपने को पारादीप दिखेगा। ऊपर यहां पर आकर के देखेंगे तो अपने को ये विशाखापट्टनम दिख जाएगा, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, ठीक है। तमिलनाडु में दो हैं, ठीक है। एक तो एन्नूर वाला है, वो तो मैंने बताया ही था, और इसके साथ साथ में यहाँ पर एक चेन्नई पोर्ट है। चेन्नई का पुराना नाम मद्रास, अपने को पता है हिस्ट्री के हिसाब से भी। सबसे नीचे यहाँ पर तूतीकोरिन पोर्ट आता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्ट है। तूतीकोरिन के बाद में अपन केरला में देखते हैं तो इस जगह पर कोची पोर्ट दिखता है अपने को, कोची पोर्ट। कोची पोर्ट के बाद में कर्नाटका में देखेंगे तो यहाँ पर मंगलुरु या न्यू मंगलुरु, कुछ भी सेम है वो, मंगलुरु, ठीक है। ये पोर्ट आता है। गोवा गांव, मैंने पहले भी वीडियो में बताया, मरमागांव पोर्ट है, मरमागांव पोर्ट है। यहाँ पर मुंबई पोर्ट है। मुंबई पोर्ट का जो कम करने के लिए, ट्रैफिक कम करने के लिए एक और पोर्ट बनाया गया था, इसलिए नवी मुंबई पे बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? नवी मुंबई पर। इसका नाम क्या था? जवाहर लाल नेहरू पोर्ट। कोई समस्या है इसमें? और सबसे पहले, सबसे जो इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद में बनवाया गया था वो कांडला पोर्ट, कांडला पोर्ट, ठीक है। कोई समस्या है इसमें? ये सारे के सारे मेन पोर्ट हैं। अगर अपन ये देखें तो इस साइड के जो पोर्ट हैं वो ईस्टर्न पोर्ट हैं, और इस साइड के जो है वो वेस्टर्न पोर्ट है, वेस्टर्न पोर्ट है। कोई समस्या है इसमें? आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। अब एयरवेज की तरफ आते हैं। फास्टेस्ट मोड है, एक्सपेंसिव है। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड जो प्रोग्राम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, वहां पर ये अप्लाई होती है, वहां पर ये सुविधा देती है। यहाँ पर ऑयल वगैरह और सामान वगैरह के लिए यूज होती है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इसकी स्टार्टिंग जो हुई थी वो 1953 में हुई थी, आप ले देख सकते हैं उसका एक फोटो, ठीक है। इसके आगे अपन देखते हैं कुछ पॉलिसीज थी। जैसे एक उड़ान थी जिसमें सभी लोगों को, जो मतलब आम नागरिक है, उड़ान का मतलब उड़े देश का आम नागरिक है। ये हालांकि कहीं पर भी दी नहीं है, लेकिन मेरे को लगा इसको पढ़ लेना चाहिए, इसीलिए बता दिया मैंने, ठीक है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन वगैरह इसको कंट्रोल करती है, और इसमें स्कीम देते हैं कि कोई भी इंसान आसानी से रीजनल कॉस्ट पे आसानी से कर सके, उड़ान भर सके, ठीक है ना, और अपना जरूरत ले सके लोकल एरिया में। उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट डिजिटल इंडिया आता है। डिजिटल इंडिया में आईटी इक्वल आईटी प्लस आईटी है। तो आईटी मतलब इंडियन टैलेंट प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इक्वल इंडियन टोमोलॉजी, इंपोर्टेंट है, ये भी आ सकता है 2 मार्क्स में। उसके बाद में एसटीडी है, एसटीडी सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। पहले आप तो अपने पास फोन आ गए एंड्रॉइड, पहले एसटीडी ही चलती थी, टेलीफोन चलते थे ना, उसमें नंबर लिखे रहते थे इतने सारे, और एक साइड में रिसीवर रहता था, वो लगा हुआ है, उसको उठाना पड़ता था, ठीक है। तो ये ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी कहते हैं, ये याद रखना। सीबीएफसी क्या है? द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। ये ही बॉलीवुड की मूवीज या इंडियन मूवीज, बॉलीवुड क्या है? इंडियन मूवीज और फॉरेन मूवीज, सभी को सर्टिफिकेट देता है। सभी को सर्टिफिकेट देता है मतलब भारत में उस पर रिलीज होने के लिए, इंडिया में अगर रिलीज करवाना है तो इनसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। उसके बाद में जो तुम्हारा लास्ट टॉपिक आता है वो टूरिज्म का आता है। टूरिज्म में अगर टूरिज्म का जो पूरा सेक्टर है उसमें 15 मिलियन से ज्यादा लोग एंगेज्ड हैं, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। अगर ज्यादा लोग घूमने आएंगे तो ज्यादा लोगों को इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। कैसे होगी? जो लोग घूमने आए हैं, जो फॉरेनर घूमने आए हैं, वो रुकेंगे भी, उनको हैबिटेट भी चाहिए थोड़ा सा, है ना, उनको खाने पीने के लिए भी चाहिए, उन्हें होटल वगैरह भी चाहिए, तो मंदिर वगैरह जाएंगे या कहीं भी पार्क वगैरह घूमने जाएंगे, उनको गाइड वगैरह भी चाहिए। हर चीज की कहीं ना कहीं उनको नीड रहेगी, और नीड रहेगी तो वो क्या देंगे? मनी देंगे। जब मनी देंगे तो क्या होगा? इकोनॉमिकली अपने को फायदा होगा कि नहीं होगा?
यही सब कुछ है। ये तुम लोगों का चैप्टर नंबर 7 है, इसको आसानी से अपन पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें पोर्ट वाला क्वेश्चन आ सकता है, बाकी इसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम्स क्या है, ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन अच्छा क्यों है, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, और रोडवेज और रेलवेज में कंपैरिजन भी आ सकता है, जो कि मैं बता चुका हूँ, आसानी से आप लोग पढ़ लेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, बहुत आसान है और 7 नंबर अपने फ्री के हैं अगर अपन इसको थोड़ा सा भी सही तरीके से देख लेंगे तो। ठीक है, बाकी अपन शाम को 10 बजे मिलेंगे, 10, 11 और 12 को, और तुम लोग कहोगे तो मैं जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है, बाकी लगातार पढ़ाई करते रहें, ध्यान रखें, लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।